सबसे पहले बात आता है कि हम लोग स्पा क्यों करते हैं। ठीक है, स्पा करने के लिए सबसे पहले बालों को शैम्पू करना चाहिए। शैम्पू करने के बाद बालों को 80% तक सुखाते हैं टॉवल ड्रायर से या ड्रायर के द्वारा। जब हमारा बाल अच्छी तरह से सूख जाता है, बातों को ध्यान से सुनना, जब हमारा बाल अच्छी तरह से नॉर्मल लेवल में जब सूख जाता है, तब हम बालों को क्या करते हैं कि स्पा करने का प्रोसेस चालू करते हैं। स्पा करने के लिए क्या करते हैं कि एक बॉल लेते हैं, शीशा का कटोरी, जिसमें हम स्पा क्रीम निकाल करके और उसमें सीरम मिलाते हैं बालों के अकॉर्डिंग, न कि बालों से ज़्यादा, और उसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने से क्या होता है कि जो भी हमारे स्पा क्रीम है जो डब्बे में बंद है, उसमें बबल बन जाते हैं। वो बबल मिक्स ना होने के कारण मेरा क्रीम अच्छे से सेट नहीं करता है बालों में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्पैटुला की सहायता से अच्छी तरह से उसे हम मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद बालों का पतला पतला लेयर लेकर पार्ट बाई पार्ट अच्छे से अपने बालों का हम ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करेंगे। बालों को खींचना नहीं है, ओनली फॉर फिंगर, उंगली की सहायता से उसे हम नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ मसाज है। एक लेयर में कम से कम 2 से 3 मिनट का हमें समय देना पड़ता है। जब मेरा बाल पे अच्छे से स्पा क्रीम जब लग जाता है तो सारे बालों का एक हम अच्छे से पोनी बना देते हैं। पोनी बनाने के बाद हम उसमें शावर कैप डालेंगे। अब होता है शावर कैप क्यों डालते हैं, होता है ना। तो शावर कैप हम लोग इसलिए डालते हैं कि जो भी हमारा क्रीम का जो क्या बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स है, जो उसमें सामान डाला हुआ है, वो मेरा बालों में खुला रहने से बाहर ना निकल जाए और बालों में क्रीम का पावर ख़त्म हो जाए। इसलिए हम लोग शावर कैप को इस्तेमाल करते हैं, पहनाते हैं। जब मेरा शावर कैप जब पहने में जब 15-20 मिनट जब हो जाते हैं तो उसे निकाल दिया जाता है। उसके बाद हम लोग स्टीम करते हैं। स्टीम करने से क्या होता है, क्या होता है स्टीम माने क्या होता है, स्टीम का मतलब क्या होता है, भाप लेना। तो भाप लेने से क्या होता है, अब एग्जाम्पल बताइए आप, क्या होता है भाप लेने से, क्या होता है भाप लेने से क्या होता है। हाँ, खुद से ही आ गया है। जब भी हमको जुकाम होता है तो अक्सर विक्स का गोली डाल करके या कार्बोप्लस का गोली डालकर हम गर्म पानी में भाप लेते हैं, जिससे हमारा नाक का जाम खुल जाता है। तो सेम जो हमारा हेड का जो हॉल है जो बंद हो जाता है, वो गर्म का जो स्टीम जो पड़ता है, तो मेरे सर का पूरा हॉल जो है खुलने लगता है। उसमें गर्म हवा का जो भाप जाएगा तो उससे क्या होगा कि सर को रिलैक्स मिलेगा और मेरे बालों में अंदर से हलचल पैदा होगा, जो निकलने वाला होगा वो तैयार हो जाएगा निकलने के लिए। जब हमारा बालों में अच्छी तरह से स्टीम हो जाए, स्टीम होने के बाद डायरेक्ट बालों को वॉश नहीं करना है, इसलिए कि भी मेरा हेड जो है गर्म रहता है और डायरेक्ट उसको ठंडा पानी का हम करवाएंगे तो मेरे बालों में क्या होगा कि ठंडा गर्म के चलते साइड इफेक्ट होने की, इन्फेक्शन नहीं होगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा। हो सकता है मेरा बाल टूटने लगे, हो सकता है मेरा बाल बीच से ही क्रैक हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बालों को कुछ देर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर में छोड़ देना है। जब हमारा बाल में अच्छी तरह से नॉर्मल हो जाए मेरा हेड, तब जाके प्लेन वाटर से हम उसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद फिर उसे हम टॉवल ड्राई करेंगे या ड्राई द्वारा सुखाएंगे। जब सूख जाए तो अच्छे तरह से लेयर बाय लेयर, पार्ट बाय पार्ट उसे अच्छी तरह से हम प्रेसिंग करेंगे और सबसे लास्ट में उसे हम सीरम लगा देंगे। और क्लाइंट को हमेशा हम लोग यही सजेस्ट करेंगे कि आप 2 दिनों तक बालों में तेल शैम्पू से बचे, कोई भी हेयर स्टाइल बनाने से बचे, धूप में जाने से बचे। इस प्रोसेस को कम से कम 1 मंथ पे कराना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके बालों की समस्या, जैसे बाल मेरे 2 मुँहे हो रहे हैं, बाल बीच से क्रैक हो रहे हैं, जड़ से टूट रहा है, जड़ से निकल रहा है, बाल का चमक हो जाता है, बाल रूखा हो जाता है, इन सब सारी चीज़ों से वीडियो बंद करो।